हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए और मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगेगी और आपको इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर 7 समाकलन के प्रश्नावली नंबर 7.7 को कंप्लीट किया है और हमने उसको आपको अच्छे से सरल लैंग्वेज में आपको बताया है। और अगर आपने उसको देखा है तो मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा, और यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। वहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में डाल रखा है हमने, उसको आप जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली नंबर 7.7 के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे और फिर इसके प्रश्नावली के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं। यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है निश्चित समाकलन फाइनाइट इंटीग्रल, यानी प्रश्नावली नंबर 7.8 में हम निश्चित समाकलन का के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और यहाँ हमने एक प्रमेय नोट डाउन कर रखा है, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि बंद अंतराल a, b पर सतत फलन है और f का प्रतीक अवकलज जो है वो कैपिटल है f है, तो क्या होगा कि a से b तक लेकर f ऑफ x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यानी इसका मतलब क्या है कि यहां आपको एक लिमिट दी होगी, लिमिट इसको हम क्या करेंगे, जहां a होगा, आप यहां से थोड़ा सा लिखिए, जहां a बराबर समाकलन की निम्न सीमा और b क्या है, समाकलन की उच्च सीमा। समाकलन की उच्च सीमा, ठीक है। तो करना क्या होगा, इसमें आपको यहां एक एक्स्ट्रा दे दिया है, सीमाएं दे दिया गया है, यानी ये a से लेकर b तक कोई एक आपको फलन दिया रहेगा और उस फलन का आपको समाकलन ज्ञात करना होगा। समाकलन करने के बाद जो भी हमारा समाकल्य आएगा, जो भी आएगा समाकलन करने के बाद, उसमें हम एक बार जो है ये इसकी अपर लिमिट रखेंगे, उसमें जो है एक बार हम b पर उसका मान निकालेंगे और फिर a पर उसका मान निकाल के हम उसका अंतर कर देंगे। तो इस तरह से जो भी मुझे मिलेगा वो उस का क्या होगा, वो आंसर होगा, उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इससे आधारित जो है वो प्रश्नावली पर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब यहां से हम इसको यहां से डिलीट करते हैं और आते हैं प्रश्नावली 7.8 का प्रश्न नंबर 1। जैसे इसका प्रश्न नंबर 1 है कि कहता है 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों को समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहां प्रश्न नंबर 1 है
कि -1 से 1 तक, और यहां दिया है x + 1 × dx। और एक प्रश्न और यहां नोट डाउन करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि 2 से 3 तक 1/x × dx। यानी इसका मुझे सबसे पहले तो जैसे आप समाकलन ज्ञात करते थे वैसे आपको सिंपली समाकलन ज्ञात करना है, और समाकलन करने के बाद जो भी आपको मिलेगा उसमें आपको एक बार जो है अपर लिमिट रखनी है उसमें अचर की वैल्यू पे, और एक बार आपको इस लोअर लिमिट को रखनी है, और इसके बाद दोनों का डिफरेंस कर देना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप ये बताएं कि इसका समाकलन क्या होगा। आप देखें कि इसमें दो पद हैं, एक तो x है और एक जो है 1 है, तो मुझे दो यहाँ पद दिए गए हैं, दोनों का मुझे सबसे पहले तो समाकलन ज्ञात करना है। अच्छा, हम बात करें अगर x का समाकलन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि x का जो समाकलन है वो होगा x² 2 ना। x का समाकलन जो है वो कितना होगा x² 2, क्योंकि आप जानते हैं उसकी पावर जो है एक बढ़ जाती है और उसी बढ़ी हुई पावर से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। और x के सापेक्ष अगर हम 1 का समाकलन करेंगे तो वो मिलेगा x, यानी ये हो जाएगा। और इसको आप क्या करेंगे, ये लगाएंगे और यहाँ -1 से यहाँ क्या होगा, 1 होगा। तो अब क्या करना है आपको, इसी में x की जो वैल्यू है एक बार आप इसमें 1 रखेंगे और एक बार आप -1 रखेंगे, और एक जो है सबसे पहले आपको ये अपर लिमिट रखनी है, उच्च सीमा को रखना है, और एक बार फिर आपको ये मान रखनी है, दोनों को डिफरेंस कर लेना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे कि ये हो जाएगा 1² 2, फिर +1 हो जाएगा 1 ब्रैकेट में, फिर माइनस, यहाँ आप इसे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, और फिर यह हो जाएगा -1² 2, और यहाँ फिर हो जाएगा प्लस में -1। ठीक है, ये तो यहां हम करेंगे तो 1² 1/2 होगा, कितना होगा 1² 1/2, और ये इतना आएगा 1, और यहां से ये कितना जाएगा -1² कितना जाएगा, 1 ही आएगा, और इसका मान आएगा -1, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, कितना 3/2, फिर माइनस ये हो जाएगा -1/2, कितना आएगा -1/2, और फिर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/2, फिर ये हो जाएगा +1/2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2, और 4/2 का मान कितना होगा 2। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, वो आएगा केवल 2। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आपको इसका सलूशन जो है अच्छे से जरूर समझ आ गया। फिर से आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं, यहाँ आपको करना क्या होता है, जैसे आप समाकलन ज्ञात करते हैं तो वैसे आपको समाकलन ज्ञात करना है। यानी x का समाकलन x² 2 होगा, और 1 का जो समाकलन है वो होगा x होगा, x के सापेक्ष। और यहाँ आपको क्या करना है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब आपको क्या करना है, इसमें जो है x के प्लेस पे एक बार आपको अपर लिमिट रखनी है और एक बार इस x के प्लेस पे लोअर लिमिट रखनी है, तो और इनको डिफरेंस करने पर जो भी आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। ओके, ये तो हो गया। आइए अब इसका दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 1/x। 1/x की बात करें तो 1/x का समाकलन क्या होगा। आप जानते हैं 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log x। क्या होगा, log x। और यहां से हम क्या करेंगे, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार इस x के प्लेस पे 3 रखना है, फिर 2 रखना है, और दोनों का अंतर मुझे ज्ञात कर लेना है। तो यानी हो जाएगा log, ये हो जाएगा 3 और माइनस log 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो log 3 माइनस log 2 जो है ये इसका जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 और 2 आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके आगे के प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 है। क्या कहता है कि
समाकलन ऑफ 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx, यानी यहाँ जो सीमा दिया है वो 1 से लेकर 2 तक है और इस फलन का मुझे समाकलन इस सीमा के अंतर्गत निकालना है। तो ये क्या होगा, अब इसकी बात करें तो यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो इन चारों पदों का अलग अलग मुझे समाकलन ज्ञात करना है सबसे पहले तो, और इसके बाद आपको उसमें x का जो मान है एक बार आपको 2 रखना है फिर 1 रखना है, इसके बाद दोनों का डिफरेंस कर लेना, सिंपल सा वर्क है। तो यहाँ अगर हम करें तो बताइए कि इसका समाकलन क्या होगा। बात करें 4 गुणे x³ का समाकलन हो जाएगा x की पावर 4 बटे में 4, और ये फिर माइनस 5 गुणे इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर 3 का बटे में 3, और यहाँ प्लस 6 इंटू इसका हो जाएगा x की पावर 2 अपान में 2, और ये 9x हो जाएगा, और ये 1 से लेके 2 तक ये आएगा। यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कट रहा है काट दीजिए, तो कितना आएगा x की पावर 4 माइनस 5 बटे 3 x³ प्लस ये कटेगा 3 आएगा 3x² और प्लस 9x 1 से 2 तक। अब आपको क्या करना है, इसी मान में आपको एक बार जो है एक बार मान 2 रखना है, एक बार 1 रखना है, तो रख दीजिए, यहां रख देते हैं 2 की पावर 4 माइनस, भाई पहले हम 2 रखेंगे x प्लेस पे, और ये माइनस 5 बटे 3 गुणे 2 की पावर 3 और प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर होगा और प्लस 9 इंटू 2 होगा, और इसमें से हम किसको घटाएंगे, इसमें से इसको लोअर लिमिट का मान रखें, यानी हो जाएगा 1 की घाते 4 और माइनस 5 बटे 3 गुणे 1 की घाते 3 धन 3 गुणे 1 की घाते 2 और प्लस 9 गुणे ये, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, ये कितना जाएगा 16, यहाँ इसको बता देते हैं, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा 16 होगा, 16 और माइनस से कितना जाएगा 8 पंच 40 बटे 3, ये कितना जाएगा 40 बटे 3, फिर से समझे, ये 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा और 8 का गुणा 5 में करेंगे 40 होगा, 40 बटे 3 और प्लस ये कितना होगा 2 की घाते 2 का मतलब 4 3 12, यानी हो जाएगा 12, और ये धन कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको मान रखेंगे तो 1 की घाते 4 का मतलब 1 ही होगा, और ये 5 बटे केवल 3 आएगा, ठीक है, और ये प्लस कितना आएगा 2 1 के 2 और ये 9 हो जाएगा, सॉरी 3 1 के 3 होगा, ये होगा। और इसको हम सॉल्व करें तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में 16 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, यानी 46 माइनस 4 बटे 40 बटे 30, और यहाँ से माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 1 10 10 3 13 13 माइनस 5 बटे 3, ठीक है। फिर से बात समझे, 16 को आप जोड़ेंगे 12 को और इसको जोड़ेंगे, तीनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 46 आएगा, क्योंकि 12 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, और 30 में 16 जोड़ेंगे 46 होगा, 46 माइनस 40 बटे 3 और ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 10 3 13 13 बटे ये हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 चौके 12 12 1 13 माइनस 40 पूरे का बटे 3 फिर माइनस, और यहाँ से आपको करना 13 3 39 39 माइनस 5 बटे में 3, और फिर एक स्टेप में आपको और सॉल्व करना है, तो ये घटेगा कितना हो जाएगा भाई, ये 94 आ जाएगा, सॉरी 98 बटे 3, फिर माइनस ये कितना आएगा, ये आएगा 34 बटे 3, कितना आएगा 34 बटे 3, और दोनों का हर समान है, कितना है दोनों का हर समान है, तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, कितना जाएगा, ये 8 में से 4 जाएगा 6, और ये बटे में कितना आएगा 3, ये कटेगा तो है नहीं, तो इसलिए ये जो है आपका हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली 7.8 का प्रश्न नंबर जो 3rd है वो अच्छे से जरूर आपको समझ में आएगा।
कठिन नहीं है, बस आप जैसे उसका समाकलन करते हैं वैसे अलग अलग पदों का समाकलन कर लीजिए और इसके बाद आपको एक बार अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे तो लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको उसका सोल्यूशन फिर से दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 है। क्या है? 0 से पाई बाई 4 साइन टू एक्स का मुझे क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहला वर्क मेरा ये होगा कि हम साइन टू एक्स का समाकलन ज्ञात करेंगे। और साइन टू एक्स का समाकलन कैसे होगा फ्रेंड्स? यहाँ आपको कैसे करना है इसको, अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, टी, अगर हम माना टी बराबर 2x मान लें, जैसे आप समाकलन करते थे पीछे, और इसके बाद इसके दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, या आप ऐसे करिए, इसको रहने दीजिए, केवल आप ये करिए कि साइन टू एक्स का समाकलन क्या होगा। तो साइन टू एक्स का समाकलन, साइन अगर यहाँ एक्स होता तो साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ 2 है, कॉस साइन 2 है, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x। बट इसका आप दोबारा से टी मान के अवकलन करेंगे तो इसका बटे में 2 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन 2x का जो समाकलन होगा वो कितना होगा? माइनस कॉस 2x का होल अपान ये जो होगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, एक बार जो है पाई बाई 4 रखना है, एक बार जो है वो रखना है 0। तो यहां से आप रख दीजिए, कितना जगह? माइनस कॉस 2 गुणे पाई बाई 4 बटे में 2, फिर माइनस क्या करना है आपको? माइनस फिर कॉस 2 गुणे 0 पूरे का बटे 2, ये करना है। ठीक है, ये निगेटिव है तो आपको एक स्टेप ऐसे बढ़ा लेना है, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? इसको यहां सॉल्व करते हैं, माइनस कॉस ये पाई बाई 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये पाई बाई, ये जो कटेगा तो पाई बाई 2 आएगा, बटे में कितना? 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जगह कॉस 0, ये कितना जाएगा? कॉस 0 अंश बटे ये 2 आएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से इसको और सॉल्व करें, कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, तो ये माइनस 0 बटे 2 आएगा, और ये प्लस ये कितना जाएगा? 1 बटे 2, और इसको इसका मीन्स क्या होता है? 0 और 0 1 बटे 2, यानी फाइनली इसका आंसर मिलेगा 1 बटे 2। क्या मिलेगा? 1 बटे 2, यही इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये प्रश्न नंबर 4 का सोल्यूशन आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत होती है तो वो आपको अवकलन समाकलन करने पे, और मुझे नहीं लगता अगर हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट को आपने शुरू से पढ़ा होगा तो इस किसी भी फंक्शन का समाकलन याद करने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आपको 7.1 से लेकर 7.8 हम पढ़ा रहे हैं। इसके सारे प्रश्नों को आपको हमने सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है, और मुझे विश्वास है अगर आप इन सभी एक्सरसाइजों को, इन सभी प्रश्नों को आपने देखा होगा तो एकदम मुझे विश्वास है कि आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में हमारे इस मैथमेटिकल को आप अपने दोस्तों में, आप अपने फ्रेंडों में इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और वीडियो पे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।